जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जैसे कि दोस्तों आजकल हमारा जो कंटेंट चल रहा है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर चल रहा है, यानी कि लीवर के जितने भी डिसेबिलिटी है, लीवर के अंतर्गत जितने भी पार्ट है उसके जितनी भी डिसेबिलिटी हैं उनके असेसमेंट, परसेंटेज, इंपेयरमेंट असेसमेंट की बात हम कर रहे हैं। उस टॉपिक को हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग अलग, ये बहुत बड़ा पार्ट है। लीवर से जितने भी यहाँ पर डिजीज होते हैं उनको डॉक्टर ने डायग्नोस किया होगा अलग अलग तरीके से, उन पर भी डिसेबिलिटी असेसमेंट या परसेंटेज या इंपेयरमेंट असेसमेंट मिलता है। तो वहां पर जो है उसी चीज को एक्सप्लेन बनाते हुए हमने बात करी थी पेप्टिक अल्सर की, लेकिन आज हम बात करेंगे आईबीडी की, जिसे हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कहते हैं। पहले हम समझेंगे कि ये होता क्या है थोड़ा थोड़ा, जिसे यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन जो रूलिंग में लिखा है उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे, ज्यादा नहीं। उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। आगे हम बढ़ते हैं कि सबसे पहले ये क्या होता है, ये जिसे हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कहते हैं, यानी कि एक आंत का एक ऐसा रोग, यानी कि एक ऐसा रोग जिसे हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कहते हैं। आंतों में पुरानी सूजन का कारण बनने वाली बीमारियों को ये संदर्भित करता है और इसमें दो मुख्य प्रकार के शामिल हैं, क्रोहन रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसको समझने की, फिर उसके बाद तुरंत हम इसके डिसेबिलिटी परसेंटेज और असेसमेंट में बात करेंगे। यानी कि आईबीडी है क्या? यानी कि आईबीडी आंतों में पुरानी सूजन का कारण बनता है और संक्रमण या अन्य पहचाने जाने योग्य कारणों से नहीं बनता है। यानी कि इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन रोग जैसे हैं, यानी कि इस प्रकार से होता है। बाकी इसमें कुछ दिया नहीं है, तो सीधे हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। इसको समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से इसमें डिसेबिलिटी परसेंटेज बताया गया है। दोस्तों, मेरे दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे जो भी डिसेबिलिटी परसेंटेज दिया जाएगा वहाँ पर जो है ये आपकी बेस्ड ऑन क्लिनिकल असेसमेंट के आधार पर होगा, यानी क्लिनिकल जांच होगी और इंडोस्कोपिक प्रोफाइल ऑफ पेशेंट होगा, यानी कि पेशेंट की इंडोस्कोपी ली जाएगी, उसी के आधार पर डिसेबिलिटी आधारित होगी। मिल्ड एंड मॉडरेट डिजीज की बात कर रहे हैं। माइल्ड मतलब होता है कि बहुत कम, यानी कि नगण्य, ना के बराबर। मिल्ड मतलब बहुत ज़्यादा कम, नॉर्मल प्रॉब्लम है, इनकी प्रॉब्लम है लेकिन कम है। तो उस वाले केसेस में दोस्तों जब ये बात होगी आईबीडी की, तो वहाँ पर 10% डिसेबिलिटी असेसमेंट या डिसेबिलिटी परसेंटेज या इंपेयरमेंट असेसमेंट दिया जाएगा। जब बात करते हैं माइल्ड टू मॉडरेट हो जाता है, मिल्ड टू मॉडरेट हो जाता है जब, तो वहाँ पर डिजीज जो है वहाँ पर ग्रेटर हो जाता है, ग्रेटर देन 4 एपिसोड की बात कराने की, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, यानी कि एक साल में दो साइकिल ले जाएंगे, तो वहां पर इतनी जांचें होंगी। इनके हॉस्पिटलाइजेशन उसका यहाँ पर 2 टाइम कम से कम उसका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ हो, पर ईयर की बात कर रहा है, यानी कि पर ईयर, एक साल में उसका 2 बार हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, यानी कि 2 बार उसका हॉस्पिटल में हुआ हो और इलाज हुआ हो या कुछ भी एडमिट हुआ, कुछ भी हो सकता है। और पर ईयर ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो है 20% डिसेबिलिटी असेसमेंट या इंपेयरमेंट असेसमेंट की बात हो रही है। और बाद में बात करते हैं जब सीवियर डिजीज हो, जब बहुत ही खतरनाक हो, जब ज़्यादा हायर हो गया हो और एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशन उसमें आ रहे हैं और वहाँ पर जो है पोस्ट ऑपरेटिव स्टेटस भी हो रहा है और फिस्टुलिसिंग और स्टूडिंग डिजीज हो, तब यहाँ पर 30 से लेके 40% डिजीज की बात हो रही है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर जब ये बात हो रही तो वहाँ पर 30 से लेके 40% डिसेबिलिटी परसेंटेज या इंपेयरमेंट असेसमेंट दिया जाएगा। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, जब माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज हो तब 10% डिसेबिलिटी असेसमेंट होगी या इंपेयरमेंट असेसमेंट हो या परसेंटेज होगा। जब माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज हो, जब कम से ज़्यादा की ओर हो या 4 बार हॉस्पिटल में जा चुका हो या 2 साइकिल हो या वो पर ईयर ट्रीटमेंट उसने पर ईयर में इतना हुआ हो, तो वहाँ पर इंपेयरमेंट असेसमेंट वहाँ पर 20% होगा या डिसेबिलिटी परसेंटेज। और जब यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया हो, सीवियर हो गया हो या अन्य कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही हो या पोस्ट ऑपरेटिव स्टेट हो, यानी कि ऑपरेशन हुआ हो या फिस्टुलिसिंग और स्टूटिंग डिजीज की बात हो, तो वहाँ पर जो 30 से लेके 40% डिसेबिलिटी परसेंटेज या इंपेयरमेंट असेसमेंट या डिसेबिलिटी असेसमेंट की यहाँ पर बात होगी। दोस्तों, आईबीडी का टॉपिक हमने कंप्लीट करता है। जिनको भी यहाँ पर मेरे फौजी भाई हैं या मेरी फौजी बहनें हैं, उनको आईबीडी से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पर डिसेबिलिटी परसेंटेज और इंपेयरमेंट असेसमेंट क्राइटेरिया इतना है। ये डिसेबिलिटी के जो भारत सरकार का गजट है, डिसेबिलिटी 2016 का रूल है, यही रूल फॉलो होते हैं मिलिट्री के अंतर्गत या पैरामिलिट्री फोर्सेस या सीएपीएफ या अन्य किसी डिपार्टमेंट या सिविल के अंतर्गत भी यही लागू होते हैं। सिर्फ फौज में इसको क्राइटेरिया चेंज कर दिया जाता है टू बी ब्रॉडबैंडेड, यानी कि ब्रॉडबैंड कर दिया जाए। कोई सिविलियन भी होगा वहीं पर इसको इतना ही लागू होगा जब वो अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इत्यादि बना रहा होगा।
बात करते हैं। तो दोस्तों ये थी अभी तक की जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करने वाले, जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस से बिलोंग करने वाले हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उनकी फैमिली, उनके बच्चे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को हम ऑथेंटिक जानकारी दे पाएं, यानी कि आप भटके नहीं इधर उधर। अब एक रिलायबल नॉलेज जो है यहाँ से लेके आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आती है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर एक बार और कहते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।